हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में गॉस थ्योरम की जो थर्ड एप्लीकेशन है उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन में एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर लेंगे और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के सेंटर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। बच्चों, उसके लिए मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर बना रहा हूँ। मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया। सपोज इसका सेंटर जो है वो है और इसे आप प्लस क्यू चार्ज देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज इसकी बॉडी पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा बच्चों। अब इसकी जो रेडियस है, सपोज करते हैं स्मॉल आर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है स्मॉल आर है। अब क्या करते हैं, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी लेते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो तीन कंडीशन में वो पॉइंट पी लेंगे। एक तो स्फीयर के बाहर, स्फीयर के ऊपर और स्फीयर के अंदर। स्फीयर के बाहर, स्फीयर के ऊपर और स्फीयर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग स्फीयर के बाहर हम एक पॉइंट पी लेते हैं। तो चलो लिखा, व्हेन द पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, मतलब पॉइंट पी को आपको बाहर लेना है यहाँ पे। सपोज इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है कैपिटल ई। अब गॉस थ्योरम से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर पॉइंट पी से पास होने वाले गॉसियन सरफेस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट पी यहां पर ना ले तो इस स्फीयर के ऊपर ले लीजिए। गॉसियन सरफेस ये वाली है, तो पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है और पॉइंट पी से पास होने वाले एक गॉसियन सरफेस को हम कंसीडर करते हैं। तो गॉसियन सरफेस ये, अब इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस जिसकी वैल्यू होती है फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती है और थीटा की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और एस जो है इस पूरे गॉसियन सरफेस का स्फीयर, ये जो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये पूरा इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, एस की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर उसकी रेडियस एक्स मान रहे हैं आप, और थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे आप। तो मैंने यहां लिखा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो है देखिएगा cos 0 1 हो जाएगा, e 4 पाई एक्स स्क्वायर ओनली फॉर रिमेनिंग रहेगा। देखिए यहां पर e 4 पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गॉसियन सरफेस से यहां से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है वो लिख लेते हैं। गॉसियन सरफेस से यहां से ये पूरी बॉडी से जो फ्लक्स निकलेगा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इस फ्लक्स के बराबर होगा। देखिए बच्चों, मैंने यहां लिखा बाय द गॉस थ्योरम फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर दोनों की वैल्यू को इक्वल लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा e 4 पाई एक्स स्क्वायर और गॉसियन फ्लक्स ये रहा आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहां पर क्या करते हैं, ये जो 4 पाई एक्स स्क्वायर इसको इसके अपॉन में ले आते हैं। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। बच्चों डेरिवेशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों नेक्स्ट केस लेने वाले हैं हम लोग, जब पॉइंट P जो है इस स्फीयर के ऊपर होगा, जो मेन स्फीयर है इसके ऊपर होगा। अगर ये पॉइंट P को यहां ना ले तो यहां लेते हैं, तो ये R और X दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में X के को रिमूव करके आप R लिख सकते हैं। तो सेकंड केस में हो जाएगा जब व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर। तो व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर मैंने लिखा, देन इस कंडीशन में ये जो x है वो r के बराबर हो जाएगा। तो x को रिमूव करके r रख दीजिए। तो जो देखिए ये डेरिवेशन आ गया। अब थर्ड केस लेने वाले हैं, जब ये पॉइंट P जो है यहां पर होने वाला है अंदर। मैंने लिखा यहां बच्चे लिखा व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पॉइंट P जब यहां लेंगे आप इस तरीके से, तो पॉइंट P जब यहां लेंगे तो ये गॉसियन सरफेस यहां अंदर बनानी पड़ेगी आपको। ये गॉसियन सरफेस कहां बनानी पड़ेगी आपको, अंदर बनानी पड़ेगी। तो बच्चों मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस को इस तरीके से बना रहा हूं, देखिएगा। तो बच्चों गॉसियन सरफेस चूंकि मैंने ये बनाई जो इस स्फीयर मेन स्फीयर के अंदर है, और बच्चों की चूंकि चार्ज यहां पर होता ही नहीं है, गॉसियन सरफेस अगर अंदर बन जाती है तो सिंस यहां पर चार्ज की वैल्यू 0 होती है, तो चार्ज जब 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो कैसे मैं बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए मैंने लिखा चार्ज इक्वल टू 0, तो ये जो चार्ज जब 0 यहां रखोगे तो पूरी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
या फिर ऐसा लिख सकते चार्ज अगर जीरो अंदर है तो इससे पास होने वाला जो ये वाली जो सरफेस है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बच्चों इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई एस मतलब इसका जो सरफेस एरिया है। अब सिंस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पर आप जीरो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर E और ये रहा सरफेस एरिया कौन सा, इस गॉसियन सरफेस का, इक्वल टू बी ऑफ फाई ई। अब फाई की वैल्यू कितनी बच्चों, जीरो है, तो ई एस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो न्यूटन पर कूलम। तो ये जो है थर्ड केस भी सॉल्व की मैंने यहाँ पे। तो ये तीन कंडीशन में मैं आपको डेरिवेशन फाइंड आउट करके दिखाया बच्चों मैंने। एक तो ये थर्ड एप्लीकेशन थी, और यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ये वाला लिया था, उससे ये इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास में तीन सिचुएशन में पॉइंट पी लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। एक तो वो पॉइंट पी जब स्फीयर के बाहर होगा, एक पॉइंट पी जब स्फीयर के ऊपर होगा, एक पॉइंट पी जब स्फीयर के अंदर होगा। तो पॉइंट पी जब इस स्फीयर के बाहर होता तो ये इंटेंसिटी आती है, और पॉइंट पी जब कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर होता तो ये वाली इंटेंसिटी आती है। और कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो पॉइंट पी कंडक्टिंग स्फीयर के क्या होता है, अंदर होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए बच्चों मैं अब आपके सामने ओरिजिनल नोट्स भी शेयर कर रहा हूं। चलिए बच्चों ये ओरिजिनल नोट्स हैं, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज देखिएगा आप, विथ थ्योरी के साथ में बच्चों। चलिए फाइनल इंटेंसिटी ये क्या होगी बच्चों, जीरो आ गई। ये देखिएगा जो थर्ड केस है उसके लिए फाइनल इंटेंसिटी जीरो आ गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच बच्चों।